नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली खबर में आपको बताएंगे कि मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत के लिए जाटों की सभी खाप एकजुट, टिकैत दिखाएंगे ताकत। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी का पीएम पर हमला, कहा प्रधानमंत्री डर गए हैं और चीन अपनी प्लानिंग कर रहा है। तीसरी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का, जहां पर आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ साजिश कर रही है भाजपा, अखिलेश यादव ने लगाया है ये आरोप। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का घरेलू गैस की कीमतों में इजाफे पर सीएम भूपेश बघेल का तंज, बोले सड़कों पर सिलेंडर लेकर कब बैठेंगी हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये महंगाई आम जनता का खून चूस रही है और ये भाजपा को उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ा नुकसान दे सकती है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत के लिए जाटों की सभी खाप एकजुट हो चुकी है, राकेश टिकैत दिखाएंगे अपनी ताकत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मुजफ्फरनगर के सिसौली कस्बे में बीजेपी विधायक उमेश मलिक के साथ हुई घटना के बाद से जाट समुदाय के दो गुट में बटा दिखा और गठवाला खाप के बाबा चौधरी राजेंद्र सिंह और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बलियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत के बीच दूरियां बढ़ गई थी। लेकिन पंचायत सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत से पहले सुलह समझौता हो गया है। माना जा रहा है कि किसान संगठन मुजफ्फरनगर की पंचायत से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ दो हाथ करने का ऐलान भी कर सकते हैं। दोस्तों, किसान नेता एकजुट होकर के महापंचायत में भाजपा के खिलाफ सभी राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में भाजपा के खिलाफ दो हाथ करने का ऐलान कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन का क्या असर होगा? कमेंट में हमें बताइए। और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि किसान आंदोलन से भाजपा का नुकसान होना तय है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, आपको बता दें बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। जो हरियाणा में लाठीचार्ज हुआ उसके बाद से किसान आंदोलन और मजबूत और उग्र होता अब नजर आ रहा है और इस महापंचायत में तय होगा कि आगे आने वाले दिन भाजपा और किसान आंदोलन के लिए कैसे रहने वाले हैं। तो दोस्तों, जो महापंचायत मुजफ्फरनगर में होगी वो बहुत जरूरी होगी। आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम पर हमला, कहा प्रधानमंत्री डर गए हैं और चीन अपनी प्लानिंग कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी डर गए हैं और चीन अपनी प्लानिंग कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन प्लानिंग करते हुए देख रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था और लीडरशिप संकट में है और ऐसे में जो निकाल सकते हैं निकाल लो। राहुल गांधी बुधवार को पेट्रोल, डीजल तथा गैस के बढ़ते हुए दाम पर प्रेस वार्ता कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला करते हुए ये बयान दिया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि डीजल, पेट्रोल अर्थव्यवस्था के तकरीबन हर भाग में इनका इनपुट होता है और जब इनके दाम बढ़ते हैं तो एक सीधी चोट लगती है। सीधी चोट ये है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है और उसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। उन्होंने कहा पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ, फिर मोनेटाइजेशन हुआ। मोदी जी ने पहले कहा था मैं डिमोनेटाइजेशन कर रहा हूं और वित्त मंत्री कहती हैं कि मैं मोनेटाइजेशन कर रही हूं। उन्होंने कहा 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। 2014 में सिलेंडर का दाम 410 रुपये था जब यूपी में ऑफिस छोड़ा था और आज 885 रुपये सिलेंडर का प्राइस है। 116% बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल के दाम 71 रुपया था कभी और आज 101 रुपया है और 42% इसमें भी बढ़ोतरी हो गई। डीजल 57 रुपये का हुआ करता था, 88 रुपये हो गया, इसमें भी 55% बढ़ोतरी हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि अब मज़ेदार बात यह है कि कोई ये बहस कर सकता है कि इंटरनेशनल रेट बढ़ा है इसलिए हिंदुस्तान की जनता को चोट लग रही है और इसीलिए डिमोनेटाइजेशन तथा मोनेटाइजेशन का तमाशा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 में $105 कच्चे तेल का दाम था और आज $71 है, यानी कि कम हो गया है। 32% से ज़्यादा उनके समय में था जो अब कम हो गया है। और गैस का दाम इंटरनेशनल $880 था जो आज $653 है, जो कि 26% कम हो गया। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दाम कम हो रहे हैं और भारत में दाम बढ़ाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी ने इसको वसूली करार दिया था और कहा था कि केंद्र सरकार सीधा सीधा जनता के जेब में चोट लगाकर इस पैसे को वसूल रही है। काफ़ी मोटा पैसा
भारतीय जनता पार्टी ने सरकार द्वारा इसको वसूला है, लेकिन उसका क्या इस्तेमाल किया उस पर भी सवालिया निशान है। राहुल गांधी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के घटते दामों के बावजूद मोदी सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये बढ़ती कीमतें भाजपा को बड़ा नुकसान देने वाली हैं यूपी के चुनाव में, तो वीडियो को इसी वक्त लाइक कीजिए। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ साजिश कर रही है भाजपा। अखिलेश यादव ने लगाया है ये बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों से कोई संबंध नहीं है। भाजपा सत्ता में रहते हुए जनता के सवालों पर चुप्पी साध लेती है। भाजपा आज़ादी की दुश्मन क्यों है? लोकतंत्र में सबका सम्मान क्यों नहीं होना चाहिए? सबको समान अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए? भाजपा सरकार आंकड़े छिपाती क्यों है? आरक्षण कहां मिलेगा? इन प्रश्नों पर भाजपा का मौन रहना उसके अधिनायक शाही चरित्र को दर्शाता है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। भाजपा सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में सौंपने की साजिश में जुटी हुई है। कॉरपोरेट के इशारे पर ही भाजपा सरकार काम कर रही है। भाजपा ने जनमत का अनादर किया है। भारत की सांस्कृतिक गरिमा को गिराने की साजिश में ही भाजपा दिन रात जुटी रहती है। भाजपा ने राजनीति की शुचिता, ईमानदारी और आदर्श को कमजोर किया है। संस्थाओं और पूंजीपतियों का कब्जा हो रहा है। जातीय जनगणना के आंकड़े क्यों जारी नहीं हो रहे? भारत के संविधान में भाजपा की कोई आस्था नहीं है। सरकार संविधान विरोधी नीतियों को जबरन जनता पर थोपने के लिए कानून बना रही है। तो दोस्तों जबरदस्त हमलावर नजर आए हैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर यह तीखा हमला बोला है, और ये तब बोला है जब 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव निकट है। केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, ऐसा उनका कहना है। जनहित की दिशा में सरकार उदासीन है। प्रशासन और सरकारी मशीनरी का प्रयोग लोकतंत्र पर कब्जा करने के लिए किया जा रहा है। राजनीतिक विरोधियों के साथ भाजपा शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रही है। भारत में राजनीति को दूषित करने की जिम्मेदारी से भाजपा बच नहीं सकती। सरकार सच्चाई पर पर्दा डालने में लगी है और इसी के साथ अपराधों को छिपाया भी जा रहा है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सच है। लोकतंत्र व्यवस्था पर हमला करके भाजपा मनमानी करना चाहती है। कहा कि जनता भाजपा के तानाशाही प्रकृति को पहचान चुकी है। तो दोस्तों अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला है जमकर हमला। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अखिलेश यादव का समर्थन करते हैं तो अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। घरेलू गैस की कीमतों पर सीएम भूपेश बघेल का तंज, बोले सड़कों पर सिलेंडर लेकर कब बैठेंगी हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी। जी हाँ दोस्तों, घरेलू गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई बढ़ने और विपक्ष का सरकार पर हमले के बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पूछा कि क्या इसको लेकर अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सांसद हेमा मालिनी सड़कों पर सिलेंडर लेकर आंदोलन शुरू करेंगी। उन्होंने कहा कि जनता अब जानना चाहती है कि दोनों नेता कब आंदोलन शुरू करेंगी। पिछले कई दिनों में राज्य में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अपनी ही पार्टी में विरोध झेल रहे सीएम ने कहा कि बीजेपी को महंगाई पर नियंत्रण करना नहीं आ रहा है, जो बना हुआ है उसे बेचने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पर धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि राज्य में सर्वाधिक चर्च की स्थापना भाजपा की सरकार में हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के चिंतन शिविर में 15 साल के कुशासन की चर्चा हो रही है। डॉक्टर रमन सिंह को घेरा जा रहा है, उनके शासनकाल को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब वो सत्ता में नहीं है तो सत्ता पाने के लिए धर्मांतरण का मुद्दा उठा रहे हैं। हम तो सभी धर्मों का समान मानते हैं और ये हो सकता है कि जहां जिस समुदाय की संख्या ज़्यादा हो वहां उनके धार्मिक स्थल बनाए जाते हैं। हमारी सरकार में किसी भी धर्म और उनके अनुयायियों को समान भाव से देखा जाता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में राज्य के कबीरधाम जिले में 100 लोगों का हिंसक भीड़ द्वारा एक पादरी को पीटे जाने का मामला सामने आया था। 100 लोगों की हिंसक भीड़ ने पादरी के साथ मारपीट की और उसके घर में जमकर तांडव मचाया था। हिंसक भीड़ को देखकर पादरी का परिवार जैसे तैसे जान बचाकर भागा। भीड़ पादरी के घर के बाहर धर्मांतरण बंद करो का नारा भी लगा रही थी। राज्य में धर्मांतरण का आरोप पहले भी लगता रहा है।
इसी बीच पार्टी के अंदर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मतभेद को लेकर उन्होंने कहा कि सब कुछ सामान्य है। 2.5 साल के सीएम के कार्यकाल पर दिल्ली में हाईकमान से बातचीत के। तो दोस्तों ये थी दिमाग कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द कंपेनी न्यूज़। जाने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।